नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अध्यात्म और जीवन का मूल्य ज्ञान में। आज हम आपको अपने पहले वीडियो से अध्यात्म तथा उससे जुड़े तत्व के बारे में बताने वाले हैं और मनुष्य जीवन में इसका क्या महत्व है तथा इससे जुड़ी कड़ियां, अनुभव, ज्ञान आदि के बारे में बताने वाले हैं। अध्यात्म क्या है, इसका अर्थ क्या होता है तथा आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, तो जानते हैं। अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। जब हम अपने शरीर में स्थित आत्मा को पहचान लेते हैं, इसे ही अध्यात्म कहते हैं। आत्म तत्व को पहचानना ही अध्यात्म है। अध्यात्म एक दर्शन है, चिंतन धारा है, विद्या है, एक विषय है जिसमें इंसान की आत्मा, उसके स्वरूप और उसके संबंध में के बारे में विचार किए जाते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अध्यात्म एक प्रक्रिया है, कुछ ऐसा तत्व तैयार करने की जिसे मृत्यु ना छीन सके। इसका मकसद उस चीज को हासिल करने की कोशिश करना है जिसे धरती या प्रकृति आपसे वापस नहीं ले सकती। आपका शरीर धरती से लिया गया कर्ज है जिसे धरती कुछ दिनों या सालों बाद वापस लेगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आत्मा, परमात्मा, जीव, माया, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, मन, बुद्धि, इंद्रिया और शरीर, इन सब की अबूझ पहेलियों को सुलझाने का प्रयत्न या इन सब का अध्ययन करना ही अध्यात्म या आध्यात्मिक ज्ञान है। स्वयं के द्वारा आत्मा का मंथन करना ही आध्यात्मिक ज्ञान या अध्यात्म है। अध्यात्म मनुष्य को वह मानसिक सुख प्रदान करता है जिसके बाद मनुष्य को किसी और चीज को पाने की मंशा नहीं रहती। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यदि आपका मन अध्यात्म के प्रति पूर्णतः समर्पित है तो आपको कोई भी ग्लानि, अपमान, वासना भरे विचार तनिक भी प्रभावित नहीं कर सकते। अध्यात्म एक आंतरिक मार्ग है जो एक व्यक्ति को उसके अस्तित्व के सार की खोज में सक्षम बनाता है तथा व्यक्ति के आंतरिक जीवन के विकास के लिए यह एक अभिप्रेत है। इससे जुड़ने से बृहत सत्य से जुड़ने की अनुभूति में फलित होती है, जिससे अन्य व्यक्तियों के साथ जुड़े एक स्वर की उत्पत्ति होती है। अध्यात्म के बारे में ऐतिहासिक कहा जाए तो यह एक शब्द है जो प्राचीन भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपरा से आता है और यह किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक या आंतरिक पहलू को संदर्भित करता है। भारतीय दर्शन के संदर्भ में एक व्यक्ति के अंतरतम सार को संदर्भित करता है, जिसे अक्सर शाश्वत, अपरिवर्तनीय और भौतिक शरीर से अलग देखा जाता है। यह अद्वैत वेदांत से जुड़ा है, जिसके अनुसार सच्चा स्वर अहंकार या भौतिक शरीर नहीं है बल्कि शाश्वत अपरिवर्तनीय चेतना है जो सभी चीजों को रेखांकित करती है। उदाहरण के लिए, भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि स्वयं शाश्वत है, यह जन्म या मृत्यु के अधीन नहीं है और ना ही बदलता है। वे बताते हैं कि स्वयं भौतिक शरीर और मन से परे है। यह मानव अस्तित्व का अंतरतम सार है। एक व्यक्ति जो भौतिक शरीर से अलग है और यह ध्यान, आत्म जांच और चिंतन जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं का अंतिम लक्ष्य है। संक्षेप में, अध्यात्म एक शब्द है जो किसी व्यक्ति के आंतरिक पहलू को संदर्भित करता है। यह वास्तविक आत्मा है जो भौतिक शरीर से परे मौजूद है। आध्यात्मिक अभ्यास का अंतिम लक्ष्य इस आंतरिक स्वर को समझना और महसूस करना है। अध्यात्म का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को अध्यात्मिका या अध्यात्मविद कहा जाता है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो आंतरिक आत्मा को समझने और महसूस करने में रुचि रखते हैं। वे प्राचीन भारतीय ग्रंथों और दर्शन शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं जैसे कि उपनिषद, भगवद गीता और योग सूत्र, जो स्वयं की प्रकृति और परम वास्तविकता पर चर्चा करते हैं, तथा ध्यान योग जैसे आध्यात्मिक तकनीकों का अभ्यास कर सकते हैं। अध्यात्मविद के कुछ प्रसिद्ध उदाहरणों में शामिल है: 1. आदि शंकराचार्य, 18वीं शताब्दी के भारतीय दार्शनिक और शिक्षक, जो अद्वैत के समर्थक थे। 2. श्री रामकृष्ण परमहंस, 19वीं सदी के एक भारतीय रहस्यवादी और संत थे। 3. महर्षि महेश योगी, भारतीय गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक और भावातीत ध्यान आंदोलन के संस्थापक थे। 4. स्वामी विवेकानंद, 19वीं शताब्दी के एक शिष्य तथा हिंदू भिक्षु थे। 5. रमन महर्षि, 20वीं सदी के ऋषि जिन्होंने आत्म साक्षात्कार के मार्ग के रूप में आत्म जांच की शिक्षा दी। 6. श्री अरविंदो, 20वीं शताब्दी के एक भारतीय दार्शनिक, योगी, गुरु, कवि और राष्ट्रवादी थे। 7. श्री निसर्ग दत्त महाराज, वे एक भारतीय आध्यात्मिक शिक्षक और गुरु थे, जिन्होंने जीवन मुक्ति की शिक्षा दी। 8. जिदु कृष्णमूर्ति, भारतीय दार्शनिक, वक्ता और लेखक थे जो अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए जाने जाते थे। यह कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण हैं जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाने जाते हैं,
लेकिन कई अन्य आध्यात्मिक शिक्षक, गुरु और रहस्यवादी भी हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक समझ और ज्ञान में योगदान दिया है। आंतरिक आत्मा का बोध और उनकी शिक्षाएं लोगों को उनकी आध्यात्म की यात्रा पर प्रेरित और मार्गदर्शन करना जारी रखती है।